प्रेमी के साथ फरार हुई औरत। उस रोज भी एक औरत 2 छोटे बच्चों और छोटे देवर को स्टेशन पर छोड़ प्रेमी के साथ फरार हुई थी। देवर की उम्र इतनी कम थी कि वह भी उसके बच्चों जैसा ही लग रहा था। देवर अपनी भाभी को और उसके 2 छोटे बच्चों को अपने भाई के पास परदेश पहुंचाने जा रहा था। भाभी इन सबको स्टेशन पर छोड़कर चंपत हो गई। कस्बे के सारे अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा था। किसी ने 1, किसी ने 2 और जिसके पास खाली जगह थी उसने 3 कॉलम की खबर बनाई थी। सबकी भाषा भले ही अलग थी, मगर उस औरत को सब नरम या गरम तरीके से गालियां ही दे रहे थे। आप लोग यह मत समझ लीजिएगा कि मुझे प्रेमी के साथ फरार विवाहिता के साथ कोई सहानुभूति है। अरे भाई, मैं उस टाइप की औरत थोड़े ही हूं। मेरा भी यही मानना है कि अपने बच्चों और देवर को स्टेशन पर छोड़ भाग जाने वाली औरत को सबको कोसना ही चाहिए। उसने काम ही ऐसा किया है। अरे भागना था तो घर से भागती, क्यों स्टेशन पर तमाशा बनाया? बेचारे बच्चे डरे सो अलग, इससे अच्छा तो मर खप जाती कहीं। भागकर कौन सा पीटी उषा बन जाएगी? पर्सनली बताऊं तो मुझे भागकर नहीं बल्कि लड़कर मरने वाले पसंद है। अखबार में छपा खबर का यह टुकड़ा फूस के शहर में जलती तीली की तरह, बारूद के ढेर में चिंगारी की तरह होता है। हर कोई अपना छप्पर लेकर उससे दूर भाग जाना चाहता है। यह खबर आज सुबह के नाश्ते में चटकार चटनी जैसी थी। जिस घर में गई वहां मर्दों ने ऊंची आवाज में औरतों को कुछ इस तरह से सुनाया मानो उनके घर की औरतों की कोई बहन भाग गई हो, या फिर उन्हें अपने घरों के खस्ता हालात का इल्म है। उनकी औरतें घरों से इस कदर उबी हैं कि पहला मौका मिलते ही वे भाग खड़ी होंगी। वे खबर सुनाने के बाद यह कहना नहीं भूल रहे थे, भाग के कौन सा बड़ा सुख पालेगी कुलटा। अरे जो ले जाएगा इस्तेमाल करके किसी कोठे पर बिठा देगा, नहीं वो खुद ही दूसरे तीसरे या चौथे के साथ भागते फिरेगी। जो अपने आदमी बच्चों की नहीं हुई भला किसकी होगी? यह सब सुनकर यूं लग रहा था मानो उनकी औरत अगर भागने की तैयारी में हो तो इरादा बदल दे। बातें और भी बहुत कही गई, जितनी मुंह उतनी बात चली पतंग की तरह, पुछल्ले जुड़े तो उड़ान बढ़ती गई। पान की गुमटी पर खड़े बब्बन ने मुंह में भरा गुटखा थूकते हुए कहा, अम्मा ऐसी भी क्या आग लगी थी? अरे देवर मर्द के पास ही तो छोड़ने जा रहा था, एक दिन और रुक जाती। वहीं खड़े थोड़े अनुभवी राजू ने कहा, जब मर्द छोड़ के परदेश चला गया तो नहीं रहा गया होगा, भिड़ गया होगा टांका किसी के साथ। अब जबकि आदमी के पास जाने का टाइम आया तो उड़ गई आशिक के साथ। अरे भाई, ब्याह के बाद औरत को अकेला छोड़े ही काहे मर्द का क्या है, वह तो कहीं भी मुंह मार लेवे है। औरतों का भी तो मन करे है ना। राजू का ब्याह नहीं हुआ था, गांव की एक विधवा से उसके संबंध थे जो सबको पता थे। उसके मन की टीस बाहर आ गई, उसकी बात किसी ने गंभीरता से नहीं ली। औरतें भी कुछ कम नहीं थीं। अखबार की वह कतरन बेटी माँ से छुपा लेना चाहती थी। इस खबर को पढ़कर माँ कहीं मुश्किल से मिली थोड़ी बहुत आज़ाद सांसों के पर न कुतर दें। माँ भी नहीं चाहती थी कि बिटिया की निगाह इस खबर पर जाए। घर के जकड़न से छुड़ा उसे भी कोई भगाने वाला मिल गया तो। हर औरत इस खबर की आलोचना में बिना कारण और पूरी खबर जाने आगे रहना चाहती थी, क्योंकि आलोचना करने से चूकने पर चरित्रहीन समझे जाने का खतरा बढ़ जाता है। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, देह की आग नहीं संभली तो औरत भाग गई। उन मूर्खों को यह नहीं पता कि देह के लिए औरत को भागने की कोई जरूरत नहीं। हर तीसरा, चौथा, 5वां आदमी औरत को बिना भगाए ही देह सुख दे देगा। वे तो मुंह फुलाए बैठे ही हैं। औरत हाँ तो बोले एक बार, बिस्तर तक पहुंचाने वाले तो 100 मिल जाएंगे। ऐसी खबर पढ़कर हर बार सोचती हूँ, यह खबर ऐसे भी तो लिखी जा सकती थी, पुरुष प्रेमिका के साथ फरार। मगर शायद इस खबर में नमक कम है या फिर मिर्च। शायद सिर्फ औरत का भागना ही खबर है, मर्द का क्या भागना, क्या घर रहना। अरे बाबा, भागेगा वही ना जो बंधा होगा।
खुलेगा क्या, वह तो पहले से ही छुट्टा घूम रहा है। कुल मिलाकर खबर ऐसी बनती है जैसे खूंटा पगहा लेकर भाग गई है कोई गाय। जाने क्यों भाग गई वह औरत। 2 छोटे बच्चों का मोह नहीं हुआ उसे। माँ बाप, पति, सास ससुर के बारे में नहीं सोचा। यह भी नहीं सोचा कि बच्चे इतना बड़ा कलंक लेकर जिएंगे। मगर इनके जवाब तो वही देगी ना जो भाग गई प्रेमी के साथ। वह तो भाग ही गई और हम हैं कि लकीर पीट रहे हैं। उसके जाने के बाद बच्चे स्टेशन पर खड़े रो रहे थे। उसका छोटा देवर भी भकुआया हुआ खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, तो उसने भी रोना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में तमाशबीन जुट गए। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। और वह और बच्चे कुछ बताने की हालत में नहीं थे। वे थे कि बस रोए ही जा रहे थे। लोगों ने रेलवे पुलिस को खबर कर दी, यह बताते हुए कि 3 बच्चे स्टेशन पर छोड़कर एक औरत भाग गई है। बताने वाले के चेहरे पर तिर्यक मुस्कान थी, मगर पुलिस वाले के चेहरे पर उदासीनता। शायद उसके लिए यह रोज की बात होगी। पुलिस वाला गबरू जवान था, जिम शिम करके बॉडी बनाई थी उसने अपनी टोपी और बेंत उठाया और भीड़ के साथ झूमता हुआ सा चल पड़ा। उसकी बॉडी लैंग्वेज में बाहरी वातावरण के लिए अजीब सी उदासीनता थी, मगर अपनी देह को वह बार बार देख लिया करता था। भीड़ घटना स्थल पर पहुंची। 3 बच्चे अब भी बदहवास रो रहे थे। 2 बुजुर्ग औरतें बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अचानक उनके साथ के पुरुषों ने चिल्लाकर कहा, ट्रेन आ गई है, और वे अपने घर वालों की तरफ भाग चली। पुलिस वाले को देखते ही भागी हुई औरत का देवर सहम कर चुप हो गया। उसके चुप होते ही उसके साथ के बच्चे भी चुप हो गए। पुलिस वाले ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? मेरी भाभी ट्रेन में बैठकर चली गई या भाग गई बे? पुलिस वाले ने हड़काया। औरत का देवर चुप रहा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे पुलिस वाले की बात ठीक से समझ नहीं आई है। मालूम नहीं, औरत के देवर ने हकलाते हुए कहा, तुम घर वालों को पता सब होता है किसके साथ भागी है, मगर तुम बताओगे नहीं। कहाँ जा रहे थे तुम? भाई के पास, फिरोजाबाद। वहां कौन रहता है? भाई रहता है। क्या करता है? चूड़ी के कारखाने में काम करता है। क्या करने जा रहे थे? भाभी और बच्चों को छोड़ने। भाई की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने टीबी की शिकायत बताई है, तो अम्मा ने कही कि भाभी को छोड़ आओ, रोटी पानी का आराम रहेगा। औरत का देवर एक ही सांस में कह गया, ओह तो ये बात है। पुलिस वाले ने सोचने का अभिनय किया, चलो थाने पर बात करेंगे। तब तक वहां अच्छा खासा मजमा लग चुका था। पुलिस वाले के साथ 2 कांस्टेबल भी आए थे। उन्होंने दोनों बैग और एक बोरी में बांधा सामान उठाया और थाने की तरफ चल पड़े। थाने पहुंचकर उन्हें कमरे में बिठाया गया। एक महिला कांस्टेबल आकर बच्चों के साथ खड़ी हो गई। बच्चे रुक रुक कर रोए जा रहे थे। स्टेशन की भीड़ थाने तक आई थी। कुछ लोग कमरे के भीतर भी आए। पुलिस उनका चश्मदीद के तौर पर बयान लेना चाहती थी। किसके साथ भागी, कुछ अंदाजा लगा सकते हो? पुलिस वाले ने लड़के से पूछा। लड़के ने नहीं में सिर हिलाया। कोई जिसका तुम्हारे घर ज्यादा आना जाना हो? कोई नहीं था ऐसा। कोई देवर, कोई जीजा? लड़का नहीं में सिर हिलाया जा रहा था। कौन सी गाड़ी में गई? भोपाल सुपरफास्ट, लड़के ने कहा। मगर वह तो यहाँ रुकती नहीं। पुलिस वाला चौंका। धीमे होते होते जरा सी रुक गई थी। बगल में खड़े आदमी ने कहा, तुम कहाँ थे उस वक्त? पुलिस उस वक्त भी लड़के से ही मुखातिब थी। हम पानी खरीद रहे थे, लड़के ने कहा। उसे किसी ने जाते देखा था? इस बार पुलिस भीड़ की तरफ देखकर बोली, जी सर हमने देखा था। भीड़ से कोई उत्साही बोला, सर वो तो मानो पहले ही भागने के लिए तैयार बैठी थी। जैसे ही भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्टेशन पर थोड़ी धीमी हुई, वह औरत भागकर ट्रेन पर चढ़ गई और बच्चे चिल्लाते रह गए। वह आदमी एक सांस में कह गया, हुलिया बताओ। पुलिस वाले ने लड़के की तरफ देखते हुए रजिस्टर निकाल लिया था। क्या नाम था भागने वाली का? सुनीता। उम्र 30 वर्ष। रंग गोरा। कद हमारे बराबर, माने लंबी होगी। पुलिस वाले ने अनुमान लगाया। वजन कहकर पुलिस ने खुद को करेक्ट किया, मतलब मोटी थी या पतली? पतली, लड़के ने जवाब दिया।
नाक नक्श। अब हम क्या बताएं साहब, ये हमारी भतीजी भाभी पर ही गई है। लड़के ने बगल खड़ी 9-10 साल की लड़की की तरफ इशारा किया। मतलब खूबसूरत रही होगी। कुर्सी पर बैठा गंजा हवलदार बुदबुदाया। तभी तो कोई भगा ले गया 2 बच्चों की माँ को। माँ तो वो कहने भर को थी, औरत जवान और खूबसूरत रही होगी। लड़के को यह सब कहना अच्छा नहीं लग रहा, सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। यह उसकी मुख मुद्रा देखकर ही समझ आ रहा था, मगर वह भय और दुख में इस तरह घिरा हुआ था कि किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं था। लड़के ने गांव के चाचा को फोन कर बता दिया था जो घटा। स्टेशन पर शहर के पास का ही गांव था। जल्दी ही गांव से उसके माँ बाप और कुछ अन्य परिजन भी जीआरपी थाने पहुंच गए। उनके साथ भागी हुई औरत के भाई और माँ बाप भी थे। बुजुर्गों को देखते ही दोनों छोटे बच्चे और बड़ा लड़का उनसे लिपट कर रोने लगे। बुजुर्ग भौचक्के से मानो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे सब एक साथ ही लड़के से पूछने लगे, सुनीता कहाँ चली गई, सुनीता कहाँ चली गई। लड़का फिर से घबरा गया, मानो उससे ही कोई अपराध हुआ हो। अब तक पुलिस वाले भी बाहर आ चुके थे। उन्होंने भीड़ को डांटते हुए कहा, क्या मजमा लगा रखा है, जाओ नहीं तो तुम्हारी ट्रेन भी छूटेगी। सुनीता के सास ससुर अंदर आए, उनका बयान लिखना है। पुलिस वालों ने जोर से आवाज लगाई। दोनों बुजुर्ग डरते हुए से अंदर चले गए। आप सुनीता के सास ससुर हैं? पुलिस वाले ने दोबारा कंफर्म किया। जी साहब, कहते हुए बुजुर्गों ने हाथ जोड़ लिए। सुनीता का किसी से मिलना जुलना था? जी साहब, सब नात रिश्तेदार से मिलती थी, सबका ख्याल रखती थी। किसी का ज्यादा ख्याल तो नहीं रखती थी? पुलिस वाले ने झल्लाते हुए ऊंची आवाज की। नहीं सरकार, ऐसा तो कुछ नहीं था, बूढ़े ने हाथ जोड़े जोड़े कहा। किसी का तुम्हारे घर ज्यादा आना जाना हो? नहीं मालिक, बूढ़ा लगभग रुआंसा हो गया था। अम्मा तुम बताओ, तुम तो घर में साथ रहती थी ना, क्या किसी से फोन पर ज्यादा बात करती थी? करती थी साहब, सबसे बहुत बात करती थी। अपने आदमी से तो दिन भर बात करती थी। तुम्हें कैसे पता कि आदमी से ही बात करती थी? क्या पता किसी और से बतिया रही हो। अब हमें ये सब कैसे पता चलेगा? कभी शक नहीं हुआ तो सोचा भी नहीं, बुढ़िया ने जवाब दिया। अब हमें ये सब कैसे पता चलेगा? कभी शक नहीं हुआ तो सोचा भी नहीं, बुढ़िया ने जवाब दिया। फोन कहाँ है उसका? मेरे पास। देवर ने जेब से फोन निकालते हुए कहा। तुम्हारे पास क्या कर रहा है उसका फोन? रिचार्ज कराने के लिए लिए थे तो यहीं रह गया। फोन में कुल 8-10 नंबर डायल थे। उसके माँ और पति का नंबर सबसे ज्यादा बार डायल किया गया था। इसमें तो कोई बाहरी नंबर ही नहीं है, कहते हुए सिपाही चुप हो गया। सिपाही को खुद से सहमत होते देख बूढ़े का हौसला बढ़ा। साहब वो ऐसी नहीं थी, आप हमारा यकीन मानो। बहुत सीधी और भोली सी थी हमारी बहू। उसने तो कभी शहर, कभी रेलगाड़ी भी ना देखी थी, पढ़ी भी लिखी भी नहीं थी साहब। दूसरे बुजुर्ग को आप अंदर भेजिए, आप जाइए, बेहद सपाट लहजे में उदासीनता पूर्वक सिपाही ने कहा। सुनीता के सास ससुर बाहर आ गए और उन्होंने उसके माँ बाप को भीतर भेजा। लड़की के माँ बाप सास ससुर से ज्यादा बूढ़े थे, कांपते हुए से आकर जमीन पर बैठ गए। वहां नहीं, यहाँ कुर्सी पर बैठिए, सिपाही ने दोनों से शिष्टता पूर्वक कहा। अब क्या कुर्सी पर बैठे साहब, लड़की ने तो हमारी नाक कटा दी। लड़की की माँ ने ऐसे कहा मानो सिपाही ने कुर्सी पुरस्कार की तरह ऑफर की हो। माँ की बात सुनते ही सिपाही की आंखों में चमक आ गई। क्या आप बता सकती हैं वो किसके साथ भागी? हमें क्या पता मालिक किसके साथ भागी, वह तो ससुराल में थी। शादी के पहले कोई प्रेम संबंध था क्या लड़की का? अरे नहीं साहब, 16 में तो ब्याह दी थी हमने। गऊ है हमारी लड़की, एकदम बेजुबान। ये गऊ टाइप की बेजुबान लड़कियां ज्यादा भागती हैं, मुंहजोर तो लड़ती भिड़ती पड़ी रहती हैं, भारी सी आवाज वाली महिला कांस्टेबल ने कहा। 3 बरस में गौना हुआ था, तब से इसकी सास ने कभी भेजी ही नहीं 2-4 दिन के लिए हमारी बिटिया, चाहे तीज हो या काज परोजन। हमारी बिटिया तो नैहर को तरस गई थी, हम नाती नातिन का मुंह देखने को।
3 बरस में गौना हुआ था तब से इसकी सास ने कभी भेजी ही नहीं हमारी बिटिया, चाहे तीज त्योहार हो या काज परोजन। हमारी बिटिया तो नैहर को तरस गई थी और हम नाती नातिन का मुंह देखने को। बुढ़िया मौका पाते ही अपना स्कोर सेट करने लगी। क्या ससुराल वाले उसे सताते थे? सिपाही ने पूछा। नहीं मालिक, प्यार से रखते थे, बहू बेटी की तरह, कोई नहीं सताता था उसे, बूढ़े ने जवाब दिया। इस बुढ़िया की बात में मत आइएगा या कुछ भी बोल जाती है, लड़के के पिता ने अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा। भीतर के ऑफिस में माथापच्ची चल रही थी। आखिर वो गई कहाँ, क्यों गई, किसके साथ गई? मायके ससुराल वालों की बातों से लग रहा है वो भागी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं ससुराल वाले सताते हों? अब जब पति को टीबी हो गई तो उसकी सेवा करने भेज दिया। आस पड़ोस का कोई हो जिसे सारे हालात पता हो, बहला फुसला ले गया हो। कहीं मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ना हो। जिस तरह से भोपाल एक्सप्रेस यहाँ पर रुकी, जबकि वह यहाँ कभी नहीं रुकती, और वह महिला भाग कर चढ़ी, उससे तो यह बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है। लोकेशन ट्रेस होने के खतरे के डर से फोन भी छोड़ गई है, दूसरा सिपाही बोला। महिला कांस्टेबल ने कहा, यार ये घर वाले तो ऐसे तो नहीं लग रहे हैं, सभी सीधे साधे और भले लग रहे हैं। दूसरी महिला कांस्टेबल बोल पड़ी, अरे यार तुम इन गांव वालों को नहीं जानती, थाने आकर इनकी फट जाती है तो ये गऊ हो जाते हैं, अपने घरों में ये बहुत चतुर सियार होते हैं। कोने में बैठा उनीदा व्यक्ति बोला। फिर तुम ही बताओ, आखिर वह गई कहाँ? फिरोजाबाद जाने वाली गाड़ी के बजाय भोपाल की गाड़ी में कैसे और क्यों बैठ गई? और अगर गलती से बैठी तो सबको छोड़कर क्यों भागी? लेकिन अगर वह किसी के साथ भागी तो परिवार में कोई अनुमान क्यों नहीं लगा पा रहा है? फोन बुक देखी लड़की की, कोई नंबर बाहर का नहीं है, सब डिलीट किया हुआ है। बहुत देर से चुप अर्दली भी बोल पड़ा। वह और उसका प्रेमी बहुत शातिर हैं और उसके परिवार के लोग बेहद भले और विश्वासी। अंत में पुलिस इसी निष्कर्ष पर पहुंची। भोपाल स्टेशन तथा भोपाल एक्सप्रेस पर मौजूद जीआरपी के सिपाहियों को खबर कर दी गई थी कि झांसी स्टेशन से एक औरत अपने बच्चे और देवर को स्टेशन पर छोड़ अज्ञात प्रेमी के साथ भाग गई है। उस औरत का हुलिया और उसके कपड़े का रंग लिखवा दिया गया था। प्रेमी के बारे में कोई सूचना न होने की खबर भी कर दी गई थी। घर के लोगों के बयान लेकर उनके दस्तखत ले लिए गए थे। दोनों बच्चे अपने चाचा से लिपटे हुए बैठे थे। सबके बयान ले उनका फ़ोन नंबर नोट कर पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन के साथ घर भेज दिया कि कोई खबर मिलते ही आपको सूचित किया जाएगा। भोपाल स्टेशन ट्रेन पर लगकर झर्र से खाली भी हो गई और रात के 12 बज गए थे। पीठ पर बोरे लादे कुछ लड़के हर सीट के नीचे झांक कर प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठे कर रहे थे। एसी कोच के अटेंडेंट चादर, तकिया, तौलिए इकट्ठे कर उन्हें गिन गिन कर गट्ठर बना रहे थे। कम पड़ने पर यात्रियों को गरियाए जा रहे थे। सब खिड़की के शटर खटाखट गिराते, लाइट्स बंद करते। एक एक ट्रेन में अंधेरा छाने लगा था। ट्रेन में सवार जीआरपी का सिपाही स्टेशन पर पहुंचकर अपनी बंदूक दीवार से टिकाया भर था कि अचानक B3 कोच का अटेंडेंट घबराता हुआ सा आया। साहब, B3 का टॉयलेट नहीं खुल रहा है, उसके भीतर कोई बंद है। उसके अंदर कोई है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। पहले पुलिस ने अपनी बंदूक उठाई ही थी कि दूसरे ने याद दिलाई, झांसी स्टेशन से एक औरत के भागने की खबर है, कहीं उसी का कुछ लफड़ा ना हो। अटेंडेंट के साथ दोनों B3 की कोच की तरफ चल पड़े। बहुत मशक्कत के बाद दरवाज़ा टूटा। दरवाजे के टूटते ही वॉश बेसिन के नीचे गठरी बनी भयभीत सी कोई औरत बैठी थी। उसकी आंखें भय से फटी हुई थी। सिपाहियों ने उसे वहाँ से बाहर आने को कहा। वह वहाँ से टस से मस नहीं हुई। किसी के अंदर जाने के लिए पैर रखते ही वह चिल्ला पड़ती। थोड़ी देर अनुनय विनय के बाद अटेंडेंट और पुलिस वालों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। तब तक महिला पुलिस भी आ चुकी थी। ट्रेन में मिली औरत को जीआरपी थाने ले जाया गया। महिला कांस्टेबल ने उसे पानी पिलाया। शक्ल सूरत से तो ये झांसी वाली ही लग रही है।
पुलिस वाले ने कहा। मगर इसका प्रेमी कहाँ गया? थोड़ी देर रुकने के बाद उससे सवाल पर सवाल किए जाने लगे। ज़्यादातर सवाल उसके साथी अथवा प्रेमी के बारे में था। वह मूर्खों की तरह बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह किसी भी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं थी। रात के 2 बज चुके थे। महिला कांस्टेबल ने उससे पूछा, तुम्हें भूख लगी है क्या? औरत ने नहीं में सिर हिलाया। यह उसका पुलिस वालों को दिया हुआ पहला रिस्पॉन्स था। अब तक झांसी से औरत का फोटो मंगवा लिया गया था। उसके साथ ही उसके परिजनों की भी फोटो आ गई थी। इससे यह तो तय हो गया था कि यह वही औरत है, लेकिन इसका प्रेमी किधर गया? उसने शायद इसकी बुरी नीयत इससे यह तय हुआ कि यह वही औरत है, लेकिन इसका प्रेमी किधर गया? इसने शायद उसकी बुरी नीयत भांप कर खुद को बाथरूम में बंद कर लिया होगा, या वह खुद ही इसके पैसे गहने लेकर इसे छोड़कर भाग गया होगा। इस तरह की तमाम अटकलों से थाने के माहौल में गर्मी आ गई थी। वह चाय के लिए लगातार मना करती रही। बार बार जोर देने पर उसके मुंह से जो पहला शब्द निकला था वह था, नहीं, जहर। पुलिस वालों को इसे डीकोड करते देर नहीं लगी। अजनबी खाने में जहर दे देते हैं? क्या तुम यह कहना चाहती हो, या तुम जहर खुराने की शिकार हुई हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। मूर्खों की तरह बैठकर पलकें झपकाती रही। रात भोर की तरफ बढ़ी। औरत बुरी तरह थकी हुई थी, शायद भूखी भी थी। वह वहीं दीवार से सिर टिकाकर सो गई। झांसी जीआरपी पर खबर कर दी गई। औरत तो बरामद हो गई है, मगर उसका प्रेमी नहीं पकड़ाया। वह ट्रेन में उसे छोड़कर फरार हो गया है। औरत को सुबह झांसी भेजे जाने की व्यवस्था की गई। 10 बजे की गाड़ी से एक महिला और एक पुरुष कांस्टेबल उसे लेकर झांसी रवाना हुए। रास्ते में उसे बहुत बार कहा गया कि वह कुछ खा ले, लैट्रिन बाथरूम चली जाए, मगर वह किसी बात के लिए राजी नहीं थी। उसके घर वालों को खबर कर दी गई थी कि तुम्हारी औरत बरामद हो गई है, आकर इसे ले जाओ। वह औरत खिड़की के बाहर ताकती रही। उसने अपने दोनों पैर उठाकर सीट पर रखे हुए थे। उसके ससुर, देवर और अखबार वाले जीआरपी थाने पहुंच चुके थे। उसका बरामद होना पुलिस के लिए तमगे की तरह था। अखबार वालों को खबर चाहिए थी, और यह बड़ी खबर थी कि औरत बरामद हो गई है। नहीं, वह औरत, क्या उसका प्रेमी भी पकड़ाया? पत्रकार ने पुलिस वाले से पूछा। नहीं, वह औरत को ट्रेन में ही छोड़कर फरार हो गया था। पत्रकार औरत का इंतजार करने तक थाने में रुका रहा। वह ट्रेन आ गई जिससे औरत को आना था। उसकी एक महिला और एक पुलिस कांस्टेबल के साथ वह नीचे उतरी। पत्रकार कैमरा ऑन किए बैठा था। उसको देखते ही 4-5 फोटो खींचे, किक मारकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चलता बना। इधर औरत ने पहले अपने देवर को देखा और बदहवास भागी उसकी तरफ। सामने ससुर को खड़े देखकर सिर पर पल्ला धर लिया। उसका देवर भी धारो धार रोते हुए कह रहा था, भाभी आप कौन सी रेलगाड़ी में चढ़ गई हम सबको छोड़कर? औरत ने रोते हुए कहा, लाला आप काहे नहीं चढ़े रेलगाड़ी में? बच्चों को काहे नहीं चढ़ाए? आप ही तो कहे थे कि जैसे रेलगाड़ी आए आप भाग के चढ़ जाइएगा, बच्चों और सामान को हम चढ़ा लेंगे। हम जैसे रेलगाड़ी आई भाग कर चढ़ गए और फिर रेल चल दी। हम कैसे चढ़ते भाभी? वो अपनी रेलगाड़ी नहीं थी, हम पानी लेने गए थे, आप दूसरी रेलगाड़ी में चढ़ गई। हमें थोड़े न पता था किस में चढ़ना है, आप ही तो रास्ते भर समझाते आए थे ना, जैसे रेलगाड़ी आए भाग कर चढ़ जाइएगा। हमने रेलगाड़ी देखी और हम भाग कर चढ़ गए। सामान और बच्चों की चिंता तो आप ही को करनी थी ना लाला, आप ही ने तो कहा था कि हम बच्चों और सामान को चढ़ा लेंगे। हम कितना डर गए थे लाला, वहाँ पैखाना जैसी कोठरी में पहुँच के अंदर कुंडी लगा कितना देर बैठे रहे, तब ये पुलिस वाले आकर हमें ले आए। दोनों जिले के पुलिस वाले आश्चर्य से देवर भाभी के गिले शिकवे सुन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन अखबार में खबर थी, विवाहिता के नगद और गहने लेकर प्रेमी उसे ट्रेन में छोड़कर भागा। धन्यवाद।